हेलो गाइस, आज के क्लास में हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलो कंपाउंड। क्या देखते हैं बच्चों? क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलो कंपाउंड। लास्ट वीडियो में मैंने अपलोड किया था व्हाट इज हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या देखा था हम लोगों ने? हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। सो क्या होता है बच्चों हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन? किसी भी हाइड्रोकार्बन से, किसी भी हाइड्रोकार्बन से, मतलब हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा? एक तो आपका अल्केन हो सकता है, या फिर अल्कीन हो सकता है, या फिर अल्काइन हो सकता है, या फिर एरोमेटिक रिंग हो सकता है। एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन जैसे कंपाउंड हो गए। अगर उस कंपाउंड से एक या एक से ज्यादा अगर हाइड्रोजन को बाहर निकाला, उन कंपाउंड में से एक या एक से ज्यादा अगर हाइड्रोजन को बाहर निकाला और उसी के जगह पे हम लोगों ने हैलोजन को रख दिया, तो इस प्रकार के कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं बच्चों? हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। सो डेफिनेशन क्या होगा उसका? व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम of hydrocarbon are replaced by corresponding number of halogen atom, are replaced by corresponding number of halogen atom, the compound form are called halogen derivative of hydrocarbon। क्या लिखा था? क्या था वो? हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन से अगर एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को बाहर निकाला और उसी के जगह पे जितने हम लोगों ने हाइड्रोजन को बाहर निकाला उतने अगर हाइड्रोजन को पुट कर दिया, तो ऐसे प्रकार के कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हम लोगों ने देखा था हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसका क्लासिफिकेशन देखा था दो बेसिस पे। हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का जो क्लासिफिकेशन था बच्चों, वो देखा था हम लोगों ने दो बेसिस पे। एक था आपका टाइप ऑफ क्या बोलते हैं उसको? स्केलेटन। ओके, टाइप ऑफ स्केलेटन ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब उस हाइड्रोकार्बन कौन से प्रकार का है? अल्केन वाला है, अल्कीन वाला है, अल्काइन वाला है, या फिर एरोमेटिक रिंग वाला है। अगर अल्केन वाला स्केलेटन है तो उसको बोलते हैं हम लोग हैलो अल्केन। अगर अल्केन वाला स्केलेटन है मतलब इफ हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ओके, इफ डेफिनेशन समझ लो अच्छे से, क्योंकि इसके ऊपर के सवाल पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैलो अल्केन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैलो अल्कीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैलो अल्काइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हाट हैलो एरिन्स। ओके, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। सो डेफिनेशन को समझ लो अच्छे से। इफ हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, इफ हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, इस प्रकार के कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग हैलो अल्केन। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? हैलो अल्केन। If halogen atom is directly bonded to sp3 hybridized carbon atom, इस प्रकार के कंपाउंड को बोलेंगे हम लोग बच्चों हैलो अल्केन। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? हैलो अल्केन। If halogen atom is directly bonded to double bonded carbon atom, if halogen atom किससे रिप्रेजेंट किया था? H से। If halogen atom is directly bonded to double bonded carbon atom, मतलब कौन सा कार्बन? sp2 हाइब्रिडाइज। कौन सा कार्बन? sp2 हाइब्रिडाइज। इस प्रकार के कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग हैलो अल्कीन। डायरेक्टली बॉन्ड होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? डायरेक्टली बॉन्डेड। इफ हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, इस प्रकार के कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग हैलो अल्कीन। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? हैलो अल्कीन। ओके, इसके ऊपर बहुत से सवाल बने हुए हैं। एक कंपाउंड दिया रहता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैलो अल्केन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैलो अल्कीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैलो अल्काइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हाट? हैलो एरिन्स। तो याद रखना, अगर डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp3 रहेगा तो हैलो अल्केन बनेगा, डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 रहेगा तो हैलो अल्कीन बनेगा। इफ हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम, इफ हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम, मतलब कौन सा? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। कौन सा? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। उस प्रकार के कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग हैलो अल्काइन। If halogen atom is directly bonded to sp hybridized carbon atom, if halogen atom is directly bonded to sp hybridized carbon atom, sp hybridized मतलब कौन सा होता है? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। इस प्रकार के कंपाउंड को बोलेंगे हैलो अल्काइन। अगर हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू एरोमेटिक रिंग, if halogen atom is directly bonded to aromatic ring, इस प्रकार के कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग हैलो एरिन्स। हैलो एरिन्स। If
halogen atom is directly bonded to aromatic ring, so that compounds are called as what? Haloarenes. क्या बोलते हैं बच्चों उसको? Haloarenes. So ये हो गया आपका on the basis of skeleton of hydrocarbon to which halogen atom is attached. मतलब जो halogen atom है कौन से हाइड्रोकार्बन के स्केलेटन को अटैच है? जो हेलोजन एटम है वो कौन से हाइड्रोकार्बन के स्केलेटन को अटैच है, उस बेसिस पे क्या हो गया उसका क्लासिफिकेशन किसमें? हेलोअल्केन, हेलोअल्कीन, हेलोअल्काइन और हेलोएरिन्स में. अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम. ओके, सो अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम लोग मोनोहैलोअल्केन. If the compound contain only one halogen atom, if the compound contain only one halogen atom, it's called as monohalo compound. Monohalo compound. Monohalo compound. इसमें हम लोगों ने देखा था. ओके, मोनोहैलो कंपाउंड. अगर किसी कंपाउंड में दो हेलोजन एटम्स अटैच रहेंगे, अगर किसी कंपाउंड में दो हेलोजन एटम्स प्रेजेंट रहेंगे उसको बोलते हैं डायहैलो कंपाउंड. क्या बोलते हैं बच्चों उसको? डायहैलो कंपाउंड. ओके, अब इसमें जो है वो एक डायहैलाइड से और डायहैलोएरिन से. डायहैलाइड है, डायहैलाइड, और एक है डायहैलोएरिन्स मतलब बेंजीन वाले. डायहैलाइड्स में दो टाइप से बच्चों आपके, एक है जेमिनल डायहैलाइड, और एक होता बच्चों आपका विसिनल डायहैलाइड. दूसरा क्या है बच्चों? विसिनल डायहैलाइड. ये इंपॉर्टेंट नहीं होता. डायहैलाइड्स, दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, डायहैलाइड्स में कितने टाइप से बच्चों? ओके, किसी भी कंपाउंड में दो हेलोजन रहेंगे उसको बोलते हैं डायहैलो कंपाउंड्स. डायहैलो कंपाउंड्स एक एलिफेटिक वाला है, एक एरोमेटिक वाला है. एलिफेटिक वाला क्या हो गया? डायहैलाइड्स. क्या हो गया? डायहैलाइड्स. और ये क्या हो गया? डायहैलोएरिन्स. डायहैलाइड में दो टाइप से, जेमिनल डायहैलाइड, विसिनल डायहैलाइड. जेमिनल डायहैलाइड क्या होगा? अगर दोनों हेलोजन एटम्स एक ही कार्बन पे अटैच रहेंगे, दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन पे अटैच रहेंगे उसको बोलते हैं हम लोग जेमिनल डायहैलाइड. If both the halogen atoms are attached on the same carbon, that is called as geminal dihalide. क्या बोलते हैं उसको? Geminal dihalide. When both the halogen atoms are attached on the adjacent carbon atoms. क्या बोलते हैं बच्चों? Adjacent carbon atoms. When both the halogen atoms are attached on the adjacent carbon atom, the compounds are called as vicinal dihalide. So जेमिनल डायहाइड क्या होता है? अगर दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन पे अटैच रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग जेमिनल डायहाइड. अगर दोनों हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन पे अटैच रहेंगे उसको बोलते हैं हम लोग बच्चों विसिनल डायहाइड. हो गया हम लोगों का लास्ट क्लास में. देन हम लोगों ने देखा था ट्रायहैलो कंपाउंड. ट्रायहैलो कंपाउंड एलिफेटिक में सिर्फ एक ही याद रखना है आपको, CHX3. एलिफेटिक में क्या रखना है? CHX3. ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग हैलोफॉर्म. क्या बोलते हैं बच्चों उसको? हैलोफॉर्म. ओके, अगर CHCl3 लिखा तो बन जाएगा क्लोरोफॉर्म. देखा है हम लोगों ने ये बच्चों? CHBr3 लिखा तो बन जाता है बच्चों ब्रोमोफॉर्म. CHI3 लिखा तो बन जाता है बच्चों आइडोफॉर्म. क्या हो जाता है? आइडोफॉर्म. ओके, सो CHX3 मतलब क्या होता है? हैलोफॉर्म. ट्रायहैलो कंपाउंड. ट्रायहैलो कंपाउंड क्या होता है? जिस कंपाउंड में क्या होता है? तीन हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं. जिस कंपाउंड में तीन हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं ट्रायहैलो कंपाउंड. अगर किसी कंपाउंड में चार हेलोजन एटम रहेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग टेट्राहैलो कंपाउंड. क्या बोलते हैं उसको? टेट्राहैलो कंपाउंड. टेट्राहैलो कंपाउंड. अगर किसी भी कंपाउंड में चार हेलोजन एटम्स रहेंगे उसको बोलते हैं हम लोग टेट्राहैलो कंपाउंड. जैसे देखो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड. किसी कंपाउंड में अगर चार हेलोजन रहेंगे उसको बोलते हैं हम लोग टेट्राहैलो कंपाउंड. जैसे देखो CCl4 चार हेलोजन है, और एक कंपाउंड है CCl2F2. इसका नाम है डाइफ्लोरोमीथेन क्योंकि एक ही कार्बन है. डाइफ्लोरो मीथेन. या फिर दूसरा एक कंपाउंड है
क्या नाम है उसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसी को बोलते हैं हम लोग CFC, नॉट KFC बच्चों, इट्स अ CFC। क्या होता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कहाँ पे रहता है, रेफ्रिजरेटर में रहता है। ओके, दैट मींस फ्रेयॉन, इसका एक और नाम है फ्रेयॉन। ओके, जो फ्रेयॉन है उसका काम क्या है बच्चों, इट एक्ट एज अ रेफ्रिजरेंट। क्या एक्ट करता है वो, रेफ्रिजरेंट। फ्रिज में रहता है, रेफ्रिजरेटर में रहता है, या फिर आपका एयर कंडीशनर में रहता है। सो ये क्या हो गया, टेट्रा हैलो कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट, हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इस क्लास में हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलो कंपाउंड। क्या देखते हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलो कंपाउंड। सो दिस इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत से सवाल पूछे इस टॉपिक के ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलो कंपाउंड। अब देखो क्या होता है बच्चों कि हैलोजन एटम जो होता है वो किस प्रकार के कार्बन को अटैच होता है, मतलब कौन सा टाइप के कार्बन को अटैच होता है। क्योंकि हम लोग के पास 4 प्रकार के कार्बन रहते हैं, क्योंकि कार्बन का वैलेंस है बच्चों 4, कार्बन का वैलेंस क्या है 4, तो हम लोगों के पास 4 प्रकार के कार्बन अवेलेबल है। प्राइमरी कार्बन जो सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच रहेगा, सेकेंडरी कार्बन जो 2 अदर कार्बन एटम को अटैच रहेंगे। देखो प्राइमरी कार्बन होता है जो सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच रहता है, ओके। सेकेंडरी कार्बन होगा जो 2 कार्बन को अटैच रहेगा। एक टर्शियरी कार्बन रहता है जो 3 कार्बन को अटैच होता है। एक क्वाटरनरी कार्बन होता है जो 4 कार्बन को अटैच रहता है। देखो यहाँ पे अब इसकी बात किया जाए, इस कार्बन की बात किया जाए तो ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच है, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच है, ये 3 को अटैच है, ये कार्बन 1 2 3 को अटैच है, पर ये वाला कार्बन कितने कार्बन को अटैच है, सिर्फ एक ही। इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच है, 3, 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया आपका टर्शियरी कार्बन। ओके, जो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच रहता है उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। जो कार्बन 3 डिफरेंट कार्बन को अटैच रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग टर्शियरी कार्बन। जो कार्बन सिर्फ 2 कार्बन को अटैच रहेगा, 2 अदर कार्बन एटम, इट्स कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। और जो कार्बन 4 कार्बन को अटैच रहेगा, देखो ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच है, 1 2 3 4, ये हो गया आपका क्वाटरनरी कार्बन। सो कितने प्रकार के कार्बन होते हैं बच्चों, 4 प्रकार के कार्बन होते हैं। एक प्राइमरी कार्बन, एक सेकेंडरी कार्बन, एक टर्शियरी कार्बन, एक क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, प्राइमरी कार्बन क्या होता है, जो सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच रहता है। सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, जो 2 डिफरेंट कार्बन को अटैच होता है। टर्शियरी क्या होता है, जो 3 डिफरेंट कार्बन को अटैच होता है। क्वाटरनरी क्या होता है, जो 4 डिफरेंट कार्बन को अटैच होता है। ठीक है यहाँ तक, ओके। सो जो हैलोजन एटम है वो किस प्रकार के कार्बन को अटैच है, मतलब प्राइमरी कार्बन को अटैच है, सेकेंडरी कार्बन को अटैच है, या फिर टर्शियरी कार्बन को अटैच है। इसमें क्वाटरनरी नहीं बनेगा। ठीक है, प्राइमरी कार्बन को अटैच है, सेकेंडरी कार्बन को अटैच है, टर्शियरी कार्बन को अटैच है। इस बेसिस पे भी क्या हो गया आपका मोनो हैलो कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन हो गया है। और एक है आपका कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, मतलब जो मोनो हैलो कंपाउंड्स है, मोनो हैलो कंपाउंड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 बेसिस पे हुआ है। इसका भी क्लासिफिकेशन कितने बेसिस पे हुआ है, 2 बेसिस पे। कौन सा बेसिस है, ऑन द बेसिस मतलब हम लोग इसको एक ही इसमें लेंगे, ओके, समझ लो इसको अच्छे से। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच halogen atom is attached। मतलब क्या होता है बच्चों, जिस कार्बन को हैलोजन एटम अटैच रहेगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन हुआ है। ठीक है, क्या बोला मैंने बच्चों, जो मोनो हैलो कंपाउंड्स है, मोनो हैलो कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच हैलोजन एटम इज अटैच। मतलब हैलोजन एटम किस कार्बन को अटैच है, ओके, हैलोजन एटम जिस कार्बन को अटैच होगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। आपने अभी तक देखा है sp3 sp2 sp,
टाइप ऑफ कार्बन मतलब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन क्या होता है, एक तो sp3 होता है या फिर sp2 होता है या फिर sp होता है, ठीक है। सो इसी में हम लोग देखें कि उसी में ओके द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हैलोजन एटम इज अटैच। अब उसी में कौन से टाइप का कार्बन को अटैच है, इसी में कौन से टाइप के कार्बन को अटैच है, प्राइमरी कार्बन को अटैच है, सेकेंडरी कार्बन को अटैच है कि टर्शियरी कार्बन को अटैच है। तो हम लोग देखते हैं ओके। सो जो मोनोहैलो कंपाउंड्स है, मोनोहैलो कंपाउंड्स बेसिकली 6 कैटेगरी में क्लासिफाई हुए हैं, ओके। डोंट वरी, हम लोग देखते हैं इसको कैसे होते हैं। बाय लुकिंग एट द प्रॉब्लम यू कैन टेल मी द आंसर डायरेक्टली। मैं अच्छे से बताऊंगा आपको, नाम के बारे में कुछ नहीं है, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ है ये नहीं पूछेगा आपको एग्जाम में कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ है। आपको पूछते हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंपाउंड, कौन से प्रकार का है। तो जो मोनोहैलो कंपाउंड्स है बच्चों, दैट आर कैटेगराइज्ड इनटू 6 कैटेगरी। एक है आपका अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड, उसी को बोलते हैं हम लोग हैलो अल्केन, हैलो अल्केन। क्या बच्चों आपका अल्किल हैलाइड, उसी को बोलते हैं हम लोग हैलो अल्केन। दूसरा है आपका एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, क्या बच्चों एलिलिक हैलाइड। तीसरा है आपका बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड। चौथा है बच्चों आपका विनिलिक हैलाइड, विनिलिक हैलाइड। और विनिलिक हैलाइड को ही बोलते हैं हम लोग हैलो अल्कीन। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, हैलो अल्कीन, ओके। डू रिमेंबर, अल्किल हैलाइड को क्या बोलते हैं, हैलो अल्केन, और विनिलिक हैलाइड को बोलते हैं हम लोग हैलो अल्कीन। क्या बोलते हैं उसको, हैलो अल्कीन, ओके। नेक्स्ट टाइप इज व्हाट योर हैलो अल्काइड, हैलो अल्काइड। क्या बच्चों, हैलो अल्काइड। और लास्ट टाइप है उस बच्चों उसका हैलो एरिन्स, हैलो एरिन्स। क्या बच्चों, हैलो एरिन्स। सो बेसिकली कितने प्रकार के हैलो मोनोहैलो कंपाउंड्स है, तो मोनोहैलो कंपाउंड्स आर ऑफ 6 कैटेगरी, मोनोहैलो कंपाउंड्स आर ऑफ 6 कैटेगरी। तो मुझे पहले बताओ मोनोहैलो कंपाउंड्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही हैलोजन एटम प्रेजेंट होता है। सर जिसमें सिर्फ एक ही हैलोजन एटम प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग मोनोहैलो कंपाउंड। जिसमें सिर्फ एक ही हैलोजन एटम प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग मोनोहैलो कंपाउंड्स। सो मोनोहैलो कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच हैलोजन एटम इज अटैच। मतलब हैलोजन एटम जिस कार्बन एटम को अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हैलोजन एटम जिस कार्बन को अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है, ओके। सो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं हम लोग अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड और हैलो अल्केन, हैलो अल्केन। अब बच्चों देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो हाइड्रोजन एटम है वो डायरेक्टली किसको अटैच रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को, अल्केन, अल्केन याद है, अल्केन, समझ रहे हो, ओके। सो अल्किल हैलाइड और हैलो अल्केन, इसमें क्या होता है जो हाइड्रोजन एटम है वो किसको अटैच रहेगा डायरेक्टली, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, किसको अटैच रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ सैचुरेटेड कार्बन चेन, ऑफ व्हाट, सैचुरेटेड कार्बन चेन, किसको अटैच रहेगा, सैचुरेटेड कार्बन चेन। देयर इज वन एक्सेप्शन, मैं बताऊंगा आपको जब एग्जांपल लूंगा तो बताऊंगा एक्सेप्शन। डू रिमेंबर केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, केमिस्ट्री व्हाट, ऑल अबाउट एक्सेप्शन। यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शंस रहते हैं, पता है आपको, तो इसमें भी एक एक्सेप्शन है, मैं बताऊंगा आपको। क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एलिफेटिक कार्बन चेन, इसको एलिफेटिक कार्बन चेन। मतलब क्या होता है, जो हाइड्रोजन एटम रहेगा किसको अटैच है, sp3 को, और यहाँ पे पूरे क्या है, sp3 वाले, पूरे क्या है, sp3 वाले। डू रिमेंबर, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे जब एक सवाल लूंगा तब, ओके। सो हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एलिफेटिक कार्बन चेन, इसको बोलते हैं हम लोग अल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे, अल्किल हैलाइड। इसमें भी 3 टाइप है, प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, टर्शियरी अल्किल हैलाइड। अब देखो RCH2X, देखो
ये R मतलब पूरा सैचुरेटेड चेन है, अल्किल वाला चेन है जो सिंगल बॉन्डेड वाला रहेगा। क्या रहेगा? पूरा सिंगल बॉन्ड वाला रहेगा। R की जगह हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, CH3 पुट कर सकते हैं, CH3 CH2 पुट कर सकते हैं, मतलब इथिन CH3 CH2 CH2 पुट कर सकते हैं, जो आपको मन में आएगा वो पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, देखो यहाँ पे अल्किल हैलाइड कौन से कार्बन को अटैच है? इस कार्बन को, और ये कितने कार्बन को अटैच है? एक ही। R मतलब हम लोग अभी फिलहाल के लिए लेते हैं एक कार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम कितने कार्बन को अटैच है? एक ही। ये कितने कार्बन को अटैच है? एक। मतलब क्या है? लिसन, हाइड्रोजन एटम कौन से कार्बन को अटैच है? इस कार्बन को। ये कितने कार्बन को अटैच है? एक। मतलब क्या हो गया? ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड। सबसे पहले तो मुझे बताओ अल्किल हैलाइड क्या होता है। इन अल्किल हैलाइड हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp3 hybridized carbon atom of saturated carbon chain. Okay, halogen atom is directly bonded to sp3 hybridized carbon atom of saturated carbon chain. इसको बोलते हैं हम लोग अल्किल हैलाइड और हैलो अल्किल। तो इसमें क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे पूरे इधर पूरे सिंगल बॉन्डेड वाले कार्बन रहेंगे। हाइड्रोजन एटम किसको अटैच है? इस कार्बन को। ये कितने कार्बन को अटैच है? एक ही। तो इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी अल्किल हैलाइड। इसको देखो अभी R CH R और यहाँ पे X। देखो हाइड्रोजन एटम किसको अटैच है? इस कार्बन को। कौन सा? ये sp3 है कि नहीं? ये पूरे सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे। हाइड्रोजन एटम किस कार्बन को अटैच है? इस कार्बन को। ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच है? एक, दो। मतलब ये हो गया सेकेंडरी कार्बन। और हाइड्रोजन किसको अटैच है? सेकेंडरी कार्बन को अटैच है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। आगे देखो अभी R C R R और यहाँ पे X। देखो हाइड्रोजन किसको अटैच है? इस कार्बन को। ये कितने कार्बन को अटैच है? तीन। और पूरे सिंगल बॉन्ड वाला है, मतलब किसको अटैच है? डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइज को। किसको अटैच है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है। मतलब हाइड्रोजन इस कार्बन को अटैच है। ये कौन सा है? डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। ओके, सो ये हो गया आपका अल्किल हैलाइड। और ये जो हाइड्रोजन है कौन से नंबर के कार्बन को अटैच है? टर्शियरी कार्बन। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टर्शियरी अल्किल हैलाइड। फॉर्मूला याद रखो सिर्फ। प्राइमरी का क्या है? RCH2X, सेकेंडरी का RCHRX। यहाँ पे R की जगह कुछ भी रह सकते हो, इधर भी कुछ भी रह सकते हो। RCRX ये हो गया आपका टर्शियरी अल्किल हैलाइड। टर्शियरी अल्किल हैलाइड क्या हो गया बच्चों? टर्शियरी अल्किल हैलाइड। सो ये हो गया आपका अल्किल हैलाइड और हैलो अल्केन। सो क्या बताया मैंने? इन अल्किल हैलाइड और हैलो अल्केन हाइड्रोजन एटम इज directly bonded to sp3 hybridized carbon atom of saturated carbon chain। मतलब ये जो पूरा चेन होगा, कितनी भी चेन ले सकते हैं इधर हम लोग, कितनी भी ले सकते हैं। ओके, पूरा का पूरा क्या होगा? सैचुरेटेड। क्या होगा? सैचुरेटेड। सो देयर इज वन एक्सेप्शन आल्सो, मैं बताऊंगा आपको। सो इसमें तीनों टाइप है, प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, टर्शियरी अल्किल हैलाइड। लिख लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एलिलिक हैलाइड। क्या देखते हैं बच्चों? Allylic halide. Second type of monohalo compound is what? Allylic halide. Allylic halide. Allylic halide. अब allylic halide में क्या होता है बच्चों? जो हाइड्रोजन एटम है वो किसको अटैच रहता है? sp3 को। एलिलिक हैलाइड में क्या होता है? जो हाइड्रोजन एटम रहेगा वो किस कार्बन को अटैच रहेगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को अटैच रहेगा, which is next to the कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब ये जो कार्बन रहेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम अटैच रहेगा। लिसन, ये जो कार्बन एटम है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम अटैच है वो किसको अटैच रहेगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। देखो the halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon atom which is next to the carbon carbon double bond। इसको बोलते हैं हम लोग एलिलिक हैलाइड। मतलब क्या होता है? देखो सिंपल भाषा में बोला जाए तो क्या होता है? halogen atom is attached to sp3 which is attached to sp2। डबल बॉन्ड वाला क्या होता है? sp2 होता है ना। मतलब हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम व्हिच इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। इस प्रकार के कंपाउंड को बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? एलिलिक हैलाइड। सो इन एलिलिक हैलाइड हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम व्हिच इज नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जो हाइड्रोजन एटम है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम अटैच है वो कार्बन किसके बाजू में रहेगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू में रहेगा। देखो
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके बाजू में ये कार्बन है और उस पे क्या है, हैलोजन एटम अटैच है। सो एलिलिक हैलाइड में क्या होता है, हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम व्हिच इज next to the carbon carbon double bond, which is next to the what, carbon carbon double bond। इसमें भी तीन प्रकार के कंपाउंड बनेंगे, प्राइमरी एलिलिक हैलाइड, सेकेंडरी एलिलिक हैलाइड, टर्शियरी एलिलिक हैलाइड। थोड़ी देर रुक जाते बच्चों, अजान चल रही, सॉरी। ओके क्या होता है बच्चों, एलिलिक हैलाइड में क्या होता है, जो हैलोजन एटम अटैच है वो किसको अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को। किसको अटैच है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को। वो किसके बाजू में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू में। सो इन एलिलिक हैलाइड हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम व्हिच इज नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें भी तीन प्रकार के कंपाउंड बनते हैं। देखो बच्चों कैसे होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2X। देखो सो इज इट एलिलिक हैलाइड, पहले चेक करो एलिलिक है कि नहीं है, उसको पहले चेक करो बच्चों एलिलिक है कि नहीं है। CH2 देखो हैलोजन किसको अटैच है, इसको, इस कार्बन को। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, दोनों जगह पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। मतलब क्या हो जाए बच्चों, ये हो गया आपका sp3 और ये sp3 किसके बाजू में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, है कि नहीं है। ये हो गया आपका एलिलिक हैलाइड। क्या होता है बच्चों, ये एलिलिक हैलाइड। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका एलिलिक हैलाइड। अब देखते हैं प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। हैलोजन किसको अटैच है, इसको। ये कितने कार्बन को अटैच है, एक ही कार्बन को अटैच है। मतलब ये हो गया आपका प्राइमरी एलिलिक हैलाइड, प्राइमरी एलिलिक हैलाइड। ओके, सो CH2 डबल बॉन्ड CH3X। पहले चेक करो एलिलिक है कि नहीं है। हैलोजन एटम किसको अटैच है, इस कार्बन को। ये कार्बन कौन सा है, sp3। चेक करो हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है। मतलब ये क्या हो गया, sp3 और sp3 किसके बाजू में, ये कार्बन कौन सा है, sp2। बस चेक करना है हैलोजन किसको अटैच है, sp3 को। sp3 किसको अटैच है, sp2 को। किसको अटैच है, sp2 को। तो ये क्या बन जाएगा, एलिलिक।
ओके, अब है प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, चेक करो। हाइड्रोजन एटम किसको अटैच है? इस कार्बन को। ये कार्बन कितने एटम को अटैच है? 1 2, मतलब ये हो गया सेकेंडरी एलिलिक हैलाइड। सेकेंडरी एलिलिक हैलाइड हो गया बच्चों ये सेकेंडरी एलिलिक हैलाइड। CH2 डबल बॉन्ड CH C CH3 CH3X, पहले चेक करो एलिलिक है कि नहीं है। ये कार्बन किसको अटैच है? ये हाइड्रोजन किसको अटैच है? इस कार्बन को। ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है? हर जगह पे मुझे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब क्या हो गया? sp3। क्या ये sp3? और sp3 किसको अटैच है? देखो यहाँ पे जो ये कार्बन है इसके पास क्या है? डबल बॉन्ड है, मतलब ये क्या हो गया? sp2। मतलब sp3 किसको अटैच है? sp2 को। हाइड्रोजन जिस कार्बन पे अटैच है वो sp3 है और वो किसको अटैच है? sp2 को। तो ऐसे प्रकार के कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग एलिलिक हैलाइड। अब ये कौन सा है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, चेक करो। ये हाइड्रोजन इस कार्बन को अटैच है, ये कितने कार्बन को अटैच है? 1 2 3, तो इसको बोलते हैं हम लोग टर्शियरी एलिलिक हैलाइड। टर्शियरी एलिलिक हैलाइड। यही सवाल पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एलिलिक हैलाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विनाइलिक हैलाइड। ओके, एक और देखते हैं हम लोग। देखो चेक करो सिर्फ यहां पे, क्या ये कंपाउंड एलिलिक हैलाइड है? डेफिनेटली। हाइड्रोजन किसको अटैच है? इस कार्बन को। ये किसके बाजू में? इस कार्बन के। तो ये कार्बन क्या है? डबल बॉन्डेड वाला। चेक करो हाइड्रोजन किस कार्बन को अटैच है? इस कार्बन को। ये कार्बन किसके बाजू में? इस कार्बन के बाजू में। और ये कार्बन क्या है? डबल बॉन्डेड वाला कार्बन है। सही के गलत है? ओके, तो ये भी हो गया आपका एलिलिक हैलाइड। डू रिमेंबर, ये भी क्या हो गया आपका? एलिलिक हैलाइड। आपको यही चेक करना है कि हाइड्रोजन किस कार्बन को अटैच है, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसके बाजू में कौन है। ठीक है, ये हो गया आपका एलिलिक हैलाइड। अब देखते हैं हम लोग बेंजिलिक हैलाइड। क्या देखते हैं बच्चों? बेंजिलिक हैलाइड। अब बेंजिलिक हैलाइड में क्या होता है? जो हाइड्रोजन है वो किसको अटैच रहेगा? sp3 को। किसको अटैच रहेगा? sp3 को। और वो जो sp3 है वो डायरेक्टली किसको अटैच रहेगा? बेंजीन रिंग को। चेक करो, देखो हाइड्रोजन एटम किसको अटैच है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को। और वो sp3 कार्बन किसको अटैच है? बेंजीन रिंग को। The halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon atom which is attached to benzene ring. Halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon atom which is attached to benzene ring. Which is attached to what? Benzene ring. इस प्रकार के कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड। क्या बोला मैंने बच्चों? डू रिमेंबर, halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon atom and that sp3 hybridized carbon atom is attached to what? benzene ring. किसको अटैच रहेगा? benzene ring को। इस प्रकार के कंपाउंड को बोलते हैं बेंजिलिक हैलाइड। अब चेक करो, इसमें भी 3 प्रकार के बनते हैं, प्राइमरी बेंजिलिक हैलाइड, सेकेंडरी बेंजिलिक हैलाइड, टर्शियरी बेंजिलिक हैलाइड। देखो CH2X, हाइड्रोजन किसको अटैच है? इस कार्बन को। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या है? हर जगह पे क्या है? सिंगल बॉन्ड है, मतलब क्या है? sp3। और वो sp3 कार्बन किसको अटैच है? डायरेक्टली बेंजीन रिंग को। ये हो गया आपका बेंजिलिक हैलाइड। क्या हो गया? बेंजिलिक हैलाइड। अब कौन से प्रकार का है चेक करो, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। हाइड्रोजन एटम किस कार्बन को अटैच है? इस कार्बन को। और ये कितने कार्बन को अटैच है? सिर्फ एक ही कार्बन को। ये हो गया आपका प्राइमरी बेंजिलिक हैलाइड। प्राइमरी बेंजिलिक हैलाइड। क्या हो गया? प्राइमरी बेंजिलिक हैलाइड। यहां पे देखो, अभी पहले चेक करो, वहां पे बेंजिलिक है कि नहीं है। बेंजिलिक होने की कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन एटम किसको अटैच रहेगा? sp3 को। और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम किसको अटैच रहेगा? डायरेक्टली बेंजीन रिंग को। चेक करो हाइड्रोजन एटम किसको अटैच है? इस कार्बन को। ये कार्बन कौन सा है? हर जगह पे मुझे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब sp3 है। मतलब कौन सा है? sp3। और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम किसको अटैच है? डायरेक्टली बेंजीन रिंग को। तो मतलब क्या हो जाएगा? ये बेंजिलिक हैलाइड। Halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon atom which is attached to what? Benzene ring. तो इसको बोलते हैं हम लोग बेंजिलिक हैलाइड। अब चेक करो, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है।
हाइड्रोजन एटम किसको अटैच है, इस कार्बन को, ये कितने कार्बन को अटैच है, एक, और यहाँ पे कार्बन है ना बच्चों, दो, मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंडरी बेंजीलिक हैलाइड, सेकेंडरी बेंजीलिक हैलाइड। तीसरा एक और है बच्चों, देखो हम लोग यहाँ पे भी टर्सरी बन सकता है, कैसे, देखो पहले आइडेंटिफाई करो बेंजीलिक है कि नहीं है। बेंजीलिक है कि नहीं है चेक करो। हाइड्रोजन एटम किसको अटैच है, इस कार्बन को, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या है, हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है, मतलब क्या हो जाएगा ये sp3, और sp3 किसको अटैच है, बेंजीन रिंग को, मतलब ये हो गया आपका बेंजीलिक हैलाइड। कौन सा टाइप का है, देखो हाइड्रोजन एटम इस कार्बन को, ये कितने कार्बन को, 1 2 3, मतलब टर्शियरी बेंजीलिक हैलाइड, टर्शियरी बेंजीलिक हैलाइड। क्या होता है बच्चों, देखो बेंजीलिक हैलाइड क्या होता है, ऐसा हैलाइड जहां पे हाइड्रोजन एटम किसको अटैच रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को, किसको अटैच रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को, और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किसको अटैच रहेगा, बेंजीन रिंग को, किसको अटैच रहेगा, बेंजीन रिंग को, तो इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीलिक हैलाइड। और इसमें भी क्या होते हैं, 3 प्रकार के कंपाउंड होते हैं, प्राइमरी बेंजीलिक हैलाइड, सेकेंडरी बेंजीलिक हैलाइड और टर्शियरी बेंजीलिक हैलाइड। ओके, सो बाद में देखते हैं हम लोग विनिलिक हैलाइड। चौथा टाइप का कंपाउंड है विनिलिक हैलाइड, विनिलिक हैलाइड, उसी को बोलते हैं हम लोग हैलो अल्कीन। अब उसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है हम लोगों को। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन एटम किसको अटैच रहेगा, डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन को, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को। इन विनिलिक हैलाइड हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। विनिलिक हैलाइड में क्या होता है, जो हाइड्रोजन एटम है वो किसको अटैच रहता है, डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को डायरेक्टली अटैच रहेगा, डायरेक्टली अटैच टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम ऑफ एलिफेटिक चेन। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, जब मैं बेंजीलिक हैलाइड बताऊंगा, सॉरी नॉट एरिल हैलाइड बताऊंगा, तब मैं बताऊंगा क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एटम किसको अटैच है, डायरेक्टली अटैच टू व्हाट, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, इसको बोलते हैं हम लोग विनिलिक हैलाइड। ये क्या आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। Halogen atom is directly attached to double bonded carbon atom. It's called vinylic halide. Okay? It's called what? Vinylic halide. अब vinylic halide में दो टाइप बनेंगे, एक बनेगा आपका haloalkene, एक बनेगा आपका aryl halide. क्यों? देखो डबल बॉन्डेड कार्बन है और डबल बॉन्डेड कार्बन को हाइड्रोजन अटैच है, पर इसको बोलते हैं हम लोग एरिल हैलाइड और हैलोएरिन्स। क्या ये हैलोएरिन्स? तो देखो डिफरेंस देखो, इन हैलोअल्कीन halogen atom is attached to directly attached to sp2 hybridized carbon atom of aliphatic chain। यहाँ पे क्या होगा, इन हैलोएरिन्स halogen atom is directly attached to double bonded carbon, और halogen atom is directly attached to double bonded carbon atom of aromatic ring। ओके, हैलोएरिन्स में क्या होगा, halogen atom is directly attached to double bonded carbon of aromatic ring, वो क्या होगा हैलोएरिन्स। अगर एलिफेटिक हो गया तो क्या बन जाएगा आपका हैलोअल्कीन, क्या बन जाएगा हैलोअल्कीन। ओके, सो विनिलिक हैलाइड में क्या होता है, इन विनिलिक हैलाइड halogen atom is attached to double bonded carbon atom। विनिलिक हैलाइड में क्या होगा, halogen atom is directly bonded to double bonded carbon atom, इसको बोलते हैं हम लोग विनिलिक हैलाइड। ये भी विनिलिक हैलाइड बन जाएगा और ये भी विनिलिक हैलाइड है, बट ये किस प्रकार का है आपका, ये हो गया आपका हैलोएरिन्स, ये क्या हो गया हैलोएरिन्स। ओके, सो बेसिकली इसको देख लो हम लोग हैलोअल्केन। एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CHX, है कि नहीं है। बस ये सवाल पूछ जाते हैं आपको कि हैलोअल्केन क्या होता है, हैलोअल्केन क्या होता है, हैलोअल्काइन क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे देखो हैलोजन किसको अटैच है, डायरेक्टली अटैच टू व्हाट, डायरेक्टली अटैच टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, और इसको बोलते हैं हम लोग हैलोअल्कीन। अगर एरोमेटिक रिंग को अटैच रहेगा तो हैलोएरिन्स होगा। ठीक है, ये हो गया आपका विनिलिक हैलाइड। ओके, और विनिलिक हैलाइड को बोलते हैं हम लोग हैलोअल्कीन। क्या बोलते हैं बच्चों, हैलोअल्कीन। डू रिमेंबर। सो विनिलिक हैलाइड में क्या होता है, हैलोजन किसको अटैच रहता है, डायरेक्टली बॉन्डेड टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैलोअल्काइन। ये तो नाम में ही सब कुछ है। हैलोअल्काइन, हैलोअल्काइन,
हेलो अल्काइन में क्या होता है बच्चों, जो हेलोजन एटम है वो किसको अटैच रहता है, डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को अटैच रहेगा। इन हेलो अल्काइन हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम, या फिर उसको आप लोग sp हाइब्रिडाइज भी बोल सकते हो। इन हेलो अल्काइन हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। डायरेक्टली अटैच क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड टू sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। एक एग्जांपल भी ले सकते हो आप लोग, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट आपका हेलो एरिन्स, क्या है बच्चों आपका हेलो एरिन्स। अब हेलो एरिन्स क्या होता है, हेलो एरिन्स जहां पे हेलोजन किसको अटैच रहेगा, डायरेक्टली बेंजीन रिंग को, मतलब किसको अटैच रहेगा, हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग। हेलो अल्किन में क्या हुआ था, हेलो अल्किन में क्या हुआ था, वहां पे हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एलिफेटिक चेन। देखो हेलो अल्किन में क्या हो रहा था, हेलो अल्किन में क्या हो रहा था, वहां पे हेलोजन एटम किसको अटैच है, डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एलिफेटिक चेन, ऑफ व्हाट, एलिफेटिक चेन। यहां पे क्या हो रहा है, हेलो एरिन्स में क्या हो रहा है, हेलो एरिन्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे हेलोजन एटम किसको अटैच है, तो हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड है यहाँ पे भी। इन दिस हेलो एरिन्स हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम और डबल बॉन्डेड कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग। ओके, हेलो अल्किन क्या हो जाएगा, हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एलिफेटिक चेन। हेलो एरिन्स में क्या हो जाएगा, हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग, ऑफ व्हाट एरोमेटिक रिंग। ये हो गया आपका हेलो एरिन्स। ये क्या हो गया बच्चों आपका हेलो एरिन्स। ये भी हो सकता है हेलो एरिन्स, ये भी हो सकता है। देखो बहुत से कंपाउंड ले सकते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, ये होता है आपका टोलिन, ये हो गया हेलोटोलिन, क्या बन जाएगा हेलोटोलिन। नॉमेनक्लेचर में देखते हैं हम लोग, ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों हेलो एरिन्स, ये भी क्या हो जाएगा हेलो एरिन्स। देखो जहां पे हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, बताया था मैंने, हेलो एरिन्स क्या होता है, हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग, इट्स कॉल्ड हेलो एरिन्स। क्या बोलते हैं उसको, हेलो एरिन्स। ओके, सो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो कंपाउंड। क्या देखा हम लोगों ने, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं इसके ऊपर के जो सवाल पूछे जाते हैं, किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, आज तक किस प्रकार के सवाल इसके ऊपर पूछे गए, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, चलो फाइन, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। ओके, चलो थैंक यू।